और वो इतना ज़ोरदार धमाका था कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी आवाज़ सुनाई दी गई और साथ वाले डिपार्टमेंट में उसकी जो बिल्डिंग थी, उसके शीशे तक टूट गए। कि जब ये धमाका जिस रूम में ये धमाका हुआ है वहाँ पर 5 तालिब इल्म थे जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। वहाँ और उसके बाद फायर ब्रिगेड फ़ौरन पहुँच गई, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ पहुँच गई, इस्लामाबाद पुलिस की नफ़री यहाँ पर पहुँच गई और कुछ ही देर बाद आईजी इस्लामाबाद यहाँ पर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित मलिक हूँ। आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, आज शाम में इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे मुतअद्दिद तलबा जो थे वो ज़ख्मी हुए अपनी क्लासेस में। वो क्लासें ले रहे थे, उसमें टीचर्स का भी ज़िक्र आ रहा है कि टीचर्स भी उसमें ज़ख्मी हैं। लेकिन वो धमाका किस तरह से हुआ, उसकी क्या तफ़सीलात हैं और स्टूडेंट्स उसमें कितने जो है वो जाँ बहक हो गए और कितने स्टूडेंट्स अब तक ज़ख्मी हैं और कितने की जो सूरत हाल है वो इस वक़्त तशवीशनाक हैं। अमीर हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ये ऐनी शाहिद हैं, उस वक़्त अपने क्लासरूम में ये क्लास ले रहे थे जब ये धमाका हुआ। हमज़ा, मुझे बताएँ, ये इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ, ये किस चीज़ का ब्लास्ट था और ये किस टाइम हुआ? देखें, ये दिन तकरीबन 4 बजे का वाक़या है। अचानक धमाके की आवाज़ आती है और यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच जाती है। तो शुरू में तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये एक गैस सिलेंडर लीकेज की वज़ह से धमाका रूनमा हुआ। और ये जो नमल का चाइनीज़ डिपार्टमेंट है उसके बिल्कुल अकब में ये का रूम है, ऊपर छत पे 2nd फ्लोर पे। वहाँ पर ये धमाका हुआ गैस लीकेज की वज़ह से, जिसके बाइस कहा यह जा रहा है कि 5 अफ़राद ज़ख्मी हैं और उनमें एक लड़का है 22 साल का, सनाउल्लाह उसका नाम है। और उसका जिस्म का 95% हिस्सा मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है और वो इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और दूसरा, जब ये धमाका रूनुमा हुआ तो उसके बाद नमल इंतज़ामिया की जानब से यूनिवर्सिटी को छुट्टी दे दी गई, यहाँ से तलबा को बाहर भेज दिया गया और रेस्क्यू टीमें इस्लामाबाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फौरी तौर पर पहुँची। आईजी इस्लामाबाद यहाँ पर पहुँचे और आईजी इस्लामाबाद ने यहाँ पर आके प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया कि जब ये धमाका जिस रूम में ये धमाका हुआ है वहाँ पर 5 तालिब इल्म थे जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। वहाँ पे क्लास हो रही थी? क्लास नहीं थी, वो डिपार्टमेंट का क्लर्क का ऑफ़िस था और वहाँ पे क्लर्क बैठे हुए थे। एक नायब कासद था, एक क्लर्क था और बाकी 5 स्टूडेंट्स थे। और इन्हीं की जब स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे, धमाका हुआ तो उसके बाद फिर उनमें से एक स्टूडेंट जिसका मैंने आपको बताया सनाउल्लाह नाम है, वो शदीद ज़ख्मी है। उसके जिस्म का 95% जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है। लेकिन हमज़ा, सवाल ये होता है कि क्लर्क के ऑफ़िस में आप कह रहे हैं धमाका हुआ है, वहाँ सिलेंडर क्या कर रहा था? सिलेंडर वहाँ पे कैसे मौजूद था? और फिर किस तरह से उसमें लीकेज हो रही थी? आईजी इस्लामाबाद ने बताया है कि नमल यूनिवर्सिटी की ये रूटीन रही है कि जब यूँ ही मौसम सरमा आता है तो वो अपने गैस सिलेंडर के या हीटर्स के कनेक्शन को ऑन कर देता है। तो इस बार भी जब उस गैस सिलेंडर को ऑन किया गया तो वो उसको पहले से चेक नहीं किया गया और उसको जब ऑन किया तो वो फट गया और उससे धमाका हो गया। और धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि उसके सराउंडिंग में जितने भी नमल के डिपार्टमेंट्स हैं या पीछे जो कैफ़े है वहाँ तक आवाज़ गई और एक बार यूनिवर्सिटी में भगदड़ सी मच गई, खौफ व हरास फैल गया, बादल धुएँ के हो गए। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब स्टूडेंट्स को पता लगना शुरू हो गया तो सभी ने एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए बाहर निकलने की आप कोशिश उस की। वक़्त कहाँ मौजूद थे? जब ये धमाका हुआ मैं यूनिवर्सिटी में नहीं था, लेकिन मैं कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचा और मैंने आके फिर इस्लामाबाद पुलिस से और इंतज़ामिया से भी पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि गैस सिलेंडर की वजह से ये धमाका हुआ है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड फ़ौरन पहुँच गई, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ पहुँच गई, इस्लामाबाद पुलिस की नफ़री यहाँ पर पहुँच गई और कुछ ही देर बाद आईजी इस्लामाबाद यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने भी इस सारे वाक़े की तहकीकात की। अभी भी फायर ब्रिगेड्स और नमल इंतज़ामिया की जानब से तहकीकात की जा रही हैं और इस धमाके की नौइयत का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये धमाके की नौइयत किस कदर थी और फिर इसकी जो बेसिक वजूहात हैं। अच्छा हमज़ा, सुनने में आ रहा है यूनिवर्सिटी में आज किसी किस्म का कोई इवेंट भी था? नमल में 2-3 दिनों से कुछ मुख्तलिफ इवेंट्स चल रहे हैं। आज भी कोई मेरा ख़्याल कव्वाली नाइट थी और वो शाम को इवेंट स्टार्ट होना था और दिन में भी कोई इवेंट्स चलते रहे हैं और ये गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये नमल में रूटीन रही है। इससे पहले स्पोर्ट गाला भी हुआ, फिर उसके बाद कुछ और इवेंट्स भी हुए, कंसर्ट भी हुआ गुज़िश्ता दिनों। तो इस तरह के इवेंट्स तो होते रहे, लेकिन इस इवेंट्स का इस धमाके से कोई लेन-देन नहीं है बज़ाहिर। और ये जो धमाका हुआ है ये कहा यह जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से ये धमाका रूनुमा हुआ और उसकी वजह से जानी नुकसान तो फ़िलहाल नहीं कोई ख़बर सामने आ सकी, लेकिन ज़ख्मी ज़रूर हैं और जिनमें 5 स्टूडेंट्स हैं। और पिम्स हॉस्पिटल इंतज़ामिया से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि एक स्टूडेंट है जो मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है और शायद वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है।
हमज़ा, इस धमाके से जो बिल्डिंग है, आप कह रहे हैं कि चाइनीज़ डिपार्टमेंट में ये धमाका हुआ, बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुँचा? बिल्डिंग की जहाँ तक बात है कि वो जिस रूम में ये धमाका हुआ, उसके साथ वाले रूम और उसके दरमियान जो एक दीवार थी, वो मुकम्मल तौर पर फट गई और दीवार गिर गई। और उस दीवार गिरने की वजह से खौफ-ओ-हरास फैल गया। ख़ास तौर पे उस डिपार्टमेंट की जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो रोना शुरू हो गई और रोते-रोते वो डिपार्टमेंट से बाहर भागी। हमने खुद भी देखा, स्टूडेंट भी बाहर भागे। तो एक खौफ का समा था, फिर बादल धुएँ के थे, तो नमल में की जितने भी स्टूडेंट्स थे, चूँकि यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशंस चल रही थी, चूँकि आगे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स की कसीर तादाद थी यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब धमाका हुआ तो एकदम भगदड़ मची और सारे स्टूडेंट्स बाहर निकले, तो फिर आगे से ये पता चला। अब कल से यूनिवर्सिटी खुलेगी या यूनिवर्सिटी को जो है वो बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए? आज तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी, कोई क्लास नहीं हो पाई चूँकि धमाका हो चुका था। इंतज़ामी अमूर की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी। कल का फ़िलहाल नोटिफ़िकेशन नहीं सामने आ सका कि कल छुट्टी है या ऑन है। हो सकता है रात तक कोई नोटिफ़िकेशन आ जाए और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ओपन ही होगी, छुट्टी नहीं देंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं बहैसियत स्टूडेंट और बहैसियत सहाफ़ी, इसमें किसकी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से इतना बड़ा वाक़या रूनमा हो गया? देखिए, ये नमल इंतज़ामिया की ही नेग्लिजेंस है। उसकी वजह ये है कि एक गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से धमाका हो रहा है, फिर सर्किट की वजह से हो रहा है। तो नमल को, इंतज़ामिया को पहले से चाहिए था कि चेक करते कि आया कि ये जो हम गैस सिलेंडर चला रहे हैं, इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। अब उसकी लीकेज की वजह से धमाका हो गया। बज़ाहिर तो कोई नुकसान नहीं हुआ, नमल इंतज़ामिया की जानब से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 4 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हैं, इस्लामाबाद पुलिस 5 का बता रही है। लेकिन हो अगर लेकिन ज़ख्मी की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के मुताबिक हमने स्टूडेंट से बात की तो उनका ये कहना है कि 8-10 के करीब ज़ख्मी हैं। लेकिन नमल इंतज़ामिया और पुलिस 4-5 का फ़िगर बता रही है। जी नाज़रीन, आज शाम के टाइम इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। कहा ये जा रहा है, हमज़ा ने जो आपको बताया कि ये गैस सिलेंडर का ये धमाका था और उसके बाद मुतअद्दिद तलबा जो है वो ज़ख्मी हुए और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 बच्चे जो थे वो अपनी जान की बाज़ी हार गए पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। उसके विजुअल्स भी देखे जा सकते हैं, तस्वीर और वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। तो ये जो नेग्लिजेंसी यूनिवर्सिटी की कि गैस सिलेंडर जो था उसका धमाका क्लासरूम के अंदर या क्लर्क ऑफिस के अंदर किस तरह से हो गया और वो इतना ज़ोरदार धमाका था कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी आवाज़ सुनाई दी गई और साथ वाले डिपार्टमेंट में उसके जो बिल्डिंग थी उसके शीशे तक टूट गए। इतना ज़ोरदार ये धमाका था। तो अब तक की इतलात यही हैं, उस टाइम बच्चों को यहाँ से छुट्टी करके घरों की तरफ भेज दिया गया, लेकिन अभी तक जो अब अगले दिनों के जो नोटिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी बंद रहेगी या खुली रहेगी, इसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जो भी आगे अपडेट होती है और जो बच्चा जो इस अपनी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था, जो इस धमाके की ज़द में आके शहीद हो गया है, उसके वरसा कौन हैं और उस बच्चे का ताल्लुक कहाँ से है, इंशाल्लाह उसका भी पता लगा के उसका भी इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे आगे। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दें। पाकिस्तान